तो आज हमें पढ़ना है ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ना है। ठीक है, रैंकिंग पढ़ना है। ठीक है, रैंकिंग का मतलब ये होगा, मैं बता देता हूँ, टोटल दो तरीके की चीजें होंगी यहाँ पर, दो तरीके की बातें होंगी रैंकिंग में। बता देते हैं कौन कौन सी बातें होंगी रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब होगा आपको क्रम बताना होता है, जैसे बोल देगा दाएं से इतना स्थान है, बाएं से इतना स्थान है, ऐसा कुछ होगा। तो रैंकिंग आपको दो तरीके को देखने को मिलेंगे, एक आपको हॉरिजॉन्टल बैठे होंगे, हॉरिजॉन्टल बैठे होंगे, या फिर क्या होगा, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से कुछ लोग बैठे होंगे, एक मान लीजिए इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, इस तरीके से लोग बैठे होंगे। और जो वर्टिकली होगी, वर्टिकली में इस तरीके से बैठेंगे आप। ठीक है जी, वर्टिकली में क्या होंगे, आप इस तरीके से बैठेंगे। एक सेकेंड। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, जब आप हॉरिजॉन्टल में बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा, दायां या बायां होगा। समझ पा रहे बात को। हॉरिजॉन्टल जब होगी, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, या तो लेफ्ट होगा या फिर क्या होगा, राइट होगा, दायां या बायां होगा, है ना, बायां या दायां होगा। और जब वर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम, ऊपर वाला सिरा होगा या तो फिर क्या होगा, निचले वाला सिरा होगा। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है जी। अब देखिए इस पर सवाल कैसे बनेंगे और कैसे आपको क्वेश्चन करना है। मान लीजिए अगर आपको ये कहा जाए, मान लीजिए अगर आपको ये कहा जाए कि एक पंक्ति में आप बैठे, एक रो में आप बैठे, एक रो में आप क्या हुए, बैठे हुए जी। ठीक है। और लेफ्ट से, जब आप लेफ्ट हैंड से देख रहे हो और यहाँ पर है राइट, जब आपने देखा बाएं से, तो बाएं से आपको पता चला कि आप बाएं से 5वें नंबर पर है। और दाएं से आपने देखा तो दाएं से भी आप कौन से नंबर पर निकले, 5वें नंबर में निकले। ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठे थे। अगर आपसे पूछा जाए, यस, यस बिल्कुल नाइन। ठीक कह रहे हैं, टोटल 9 लोग बैठे होंगे, है ना। 9 हो जाएंगे। चलिए समझिएगा बात को, कि अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए, बाएं से आप चौथे नंबर, ये लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पर आप बैठ गए दोस्त। ये मान लीजिए आप बैठे हुए हैं। और जब हम राइट से बात करें तो यहाँ से भी 5वें नंबर पे आ रहे हैं आप। ये देखिए 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहे हैं। तो टोटल लोग कितने आ रहे हैं बताओ। 9 ही हो रहे, 9 हो रहे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक बात बताइए, जब आपको टोटल निकालना था, जब आपको निकालना था कि टोटल कितने व्यक्ति, तो आपने क्या करा, उस व्यक्ति से लेफ्ट से पोजीशन बता दी, लेफ्ट मतलब बाएं से पोजीशन, और फिर उसी व्यक्ति की कहाँ से पोजीशन बता दी, राइट से पोजीशन बता दी। और फिर क्या कर दिया आपने, किससे घटा दिया, 1 से माइनस कर दिया। ये टोटल व्यक्ति आ गए। अच्छा 1 से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, इसका दो बार आ रहा है। देखो, जब मैंने लेफ्ट से देखा तो ही आ गया एक बार, जब हमने राइट से देखा, दाएं से देखा तो ही आ गया। तो जो एक व्यक्ति था वो दो बार आ गया, दो बार आ गया, इसलिए हमने 1 से माइनस कर दिया। तो कभी भी अगर आपको टोटल व्यक्ति निकालना है कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन, उसी व्यक्ति की राइट से पोजीशन, दोनों को जोड़कर किससे घटा देंगे आप, एक से घटाने का काम कर देंगे। अगर आपको पूछा होता, लेफ्ट वाले से पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति की लेफ्ट से क्या स्थिति है, बाएं से कौन से स्थान पर होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए टोटल को उधर पहुंचा दो, टोटल को इधर तो क्या हो जाएगा, टोटल, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। हमेशा आप याद रखेंगे, टोटल में से नहीं घटाएंगे, टोटल प्लस 1 में से घटाएंगे। और अगर इसी व्यक्ति की, अगर आपको राइट से पोजीशन चाहिए होती तो फिर आप क्या करते, टोटल प्लस 1 में से किससे माइनस कर देते, आप लेफ्ट को माइनस कर देते। ये पोजीशन इंटरचेंज वाला फंडा है। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है कि लेफ्ट, अगर आपको राइट वाला दिया, लेफ्ट वाला चाहिए, और अगर आपको लेफ्ट वाला दिया, राइट वाला चाहिए, तो आपको टोटल से माइनस नहीं करना, आपको हमेशा माइनस करना है किससे, टोटल प्लस 1 से। ठीक है, इतनी बातें याद रख पाएंगे आप। ठीक है चलो। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, अगर यही रैंकिंग अगर हमारी वर्टिकली होती, अगर यही रैंकिंग हमारी कौन सी होती, वर्टिकली होती, तो वहां पर भी सेम फंडा होता। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बोल देगा, वो क्या देगा, एक व्यक्ति की टॉप से पोजीशन 5 है और बॉटम से भी 5वें नंबर पे है। एक व्यक्ति ऊपर से भी 5वें स्थान पर आ रहा है और नीचे से भी 5वें स्थान पर आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि उस व्यक्ति पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, तो भी नहीं होंगे, तो भी नहीं होंगे ना, क्योंकि एक व्यक्ति था वो दो बार आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जब आपको टोटल निकालना हो, जब वर्टिकली वाले में अगर आपको टोटल निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, टॉप वाली पोजीशन प्लस बॉटम वाली, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली, दोनों को जोड़कर कैसे घटा देंगे, 1 से माइनस कर देंगे। मान लीजिए आपको टॉप वाली पोजीशन पूछा है, तो आप क्या करेंगे, टोटल में से नहीं, टोटल प्लस 1 में से किसको घटा देंगे, बॉटम वाले को घटा देंगे, नीचे वाले को घटा देंगे। अगर आपको बॉटम वाली पोजीशन पूछता तो फिर आप क्या करते, टोटल में से नहीं घटाते, टोटल प्लस 1 में से टॉप वाली पोजीशन घटाते। ठीक है।
टॉप का मतलब ऊपर वाली पोजीशन और बॉटम मतलब नीचे से। ठीक है जी, बस इतनी ही जानकारी, इसी के बेस्ड पर हम बहुत सारे सवाल कर लेंगे और इसी पर बेस्ड ही सवाल आएंगे। तो चलिए ले चलें आपको सवालों की दुनिया में। ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है हमारे पास, बस इसी का इस्तेमाल होगा और कुछ भी नहीं। चलिए, तो पहला सवाल आपके लिए आ चुका है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। आप 21 ओके ठीक है, 21 ठीक है 21 21 जी। 22 वाला तो कोई नहीं है? कोई है जो इसका उत्तर 22 बता रहा हो? 21 सभी बता रहे, बहुत बढ़िया। देखिए कह रहे हैं, यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर है, किसी भी छोर से 11वें स्थान का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप लेफ्ट से भी 11th पर आ रहे हैं, आप लेफ्ट से भी 11th पर आ रहे हैं और आप राइट से भी 11th पर आ रहे हैं, किसी भी छोर से आप 11वें स्थान पर आ रहे हैं। तो आपको बताने की टोटल क्या होंगे, टोटल आपको बताने की टोटल कितने व्यक्ति होंगे। तो आप क्या करेंगे, टोटल जब भी निकालना हो तो टोटल व्यक्ति जब भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन दोनों को जोड़कर किससे माइनस करना है, 1 से माइनस करना है। तो लेफ्ट पे 11, राइट से भी 11, दोनों को जोड़कर 1 से घटा दो, तो 22 माइनस 1 बराबर उत्तर क्या होगा आपका, 21। तो 21 कहाँ गया, ये रहा 21 सी ऑप्शन में। यस, रॉयल गल का भी उत्तर आ चुका है 21, डी के भी 21, सभी का आंसर 21। ठीक है, टोटल निकालना था तो आपने क्या करा, लेफ्ट वाली पोजीशन सेम व्यक्ति होगा, अलग अलग व्यक्तियों की नहीं, उसी व्यक्ति की आपको बाएं से पता हो, उसी व्यक्ति की आपको दाएं से पता हो, तो ऐसा कर पाएंगे। अलग अलग व्यक्ति तो फिर ये फंडा नहीं चलेगा। ठीक है जी, आगे चले हम, नेक्स्ट सवाल। 30 ठीक है जी, यस 30 बिल्कुल ठीक है। 30 बहुत बढ़िया। 30 सर। यस 30 बिल्कुल ठीक है। पता है हमें बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर जाएंगे। मम्मी की लाडली कौन है भाई, इसका उत्तर ए आ गया। पहले चैट का ऑप्शन पहले नहीं आता था, अपडेट हो गया जी। चलिए, एक परीक्षा में आशा का स्थान शीर्ष से मतलब टॉप से कौन सा आ रहा है, 16वां आ रहा है, डायरेक्ट हो जाता था पहले। ओके, अब आधार से कौन सा आ रहा है, 15वां आ रहा है। तो परीक्षा में कितने छात्र शामिल है ये पूछ रहा है। अच्छा, पहले डायरेक्ट कर लेते थे, अब थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। टॉप से आपको उस व्यक्ति की आशा की पोजीशन पता चलेगी, टॉप से कौन से नंबर पे आ रही, 16वें पर आ रही। आधार से मतलब बॉटम से कौन से नंबर पर आ रही, वो 15वें नंबर पर आ रही। आपको टोटल व्यक्ति बताना है, तो टोटल व्यक्ति निकालने का तरीके का वो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो टॉप कितना है, 16 प्लस 15 माइनस 1। 16 और 15 कितने होते हैं, 31। 31 में से आप एक घटा देंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 30। तो बहुत आसान है ये भी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हुआ। नेक्स्ट बढ़े। ट्वेंटी सी ऑप्शन ठीक है सर 20 जी, ठीक है, सभी के आंसर 20, दीक्षा, ओम, आर डी, राजपूतगढ़, डी के, रॉयल पटेल और रॉयल गर्ल। कमाल है जी, एक रॉयल पटेल है, एक रॉयल गर्ल है। देखिए, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान पर है और दाईं छोर से कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। तो आपको टोटल बताने की कुल कितनी है, तो कुल बताने के लिए आपको बाएं से पता है, दाएं से पता है, दोनों को जोड़कर 1 से घटाना है। हम तो साइड बचे हैं। अच्छा, 14 में 7 गया 21, 21 में से 1 गया तो आंसर कितना हो गया, 20। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? अच्छा, आप सीधे बच्चे हैं ऐसा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सीधे हैं तो इससे अच्छा तो क्या ही होगा। देखिए, जो खुद को सीधा बताता है ना वो होता नहीं एक्चुअल में सीधा, ये बात भी याद रखिए। चलिए जी, अगला सवाल देख लेते हैं। 24
ओके सी ऑप्शन। ठीक है, सर 44। 44 44 बहुत बढ़िया, 44 ठीक है। यस सी आ रहा है सभी का, मम्मी की लाड़ली। सैमसंग कौन है ये, इसको एंट्री अब नहीं दूंगा। सर की लाडली लिख लूं। अरे यार, एक कक्षा में रमेश बाएं स्थान से 8वें पर है, तो दाएं से 37वें स्थान पर है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बाएं से 8वां और दाएं से कौन सा 37? क्या क्या कर रहा है, -1। 37 और 8 कितने होते हैं? 37 8 कितने होते हैं? 45। तो 45 में से 45। बन जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा? 44। बहुत बढ़िया, सभी लाड़ले हैं मेरे, तो अब क्या बोलूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेम सेम क्यों आ रहे हैं यार सारे सवाल? 32। ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं यार। ऑप्शन सी। ठीक है जी, सर 32 बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा 32 होगा ना आपसे सारे सवाल बनने, मजा आ रहा होगा। 32 आ रहा है सभी आंसर, बहुत बढ़िया। एक पंक्ति में राम, मैं स्पेशल हूँ। अच्छा, एक व्यक्ति में राम ऊपर से 11वें स्थान पर है और नीचे से कौन से स्थान पर है? 22। 32 सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, सब टूट पड़े। देखिए 11 + 32 22, 11 + 22 -1 तो कितना होगा? 33। 33 में से एक जाएगा तो आंसर कितना होगा? 32। 32 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हुआ। गजब है भाई, मम्मी की लाडली। ये सवाल करिए अब। ये भी तो वही है यार, चलिए बता दीजिए फिर भी उत्तर। ऑप्शन बी 46। सर। 46। 46 ठीक है 46 जी, बहुत बुलंद तरीके से आपका उत्तर आया। 46 46 बिल्कुल ठीक है। सूरज, सूरज हमारे एक दोस्त का नाम है, जिसकी अभी भी पता चला है कि शादी फिक्स हो गई है। ऊपर से 9वां स्थान है और नीचे से कौन सा स्थान है? 38वां स्थान है। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये बताना है आपको। तो ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां, तो 38 और 9 कितने हो रहे हैं? 47 हो रहे हैं। 47 में से एक गया तो आंसर कितना होगा? 46। ये रोटेट भी हो रही है तो रोटेट हो जाएगी, फुल स्क्रीन देखेगा फिर, ये तो अच्छी बात है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 37। बी ऑप्शन। ठीक है 37 37 बिल्कुल ठीक है। एक लड़की जो है दोनों तरफ से 19 भी आ रही सर 37। है। यस 37 हो जाएगा आंसर, बिल्कुल ठीक है। 37 यस, लड़की जो है दोनों तरफ से 19 भी आ रही, 19 लेफ्ट से भी, राइट से भी 19 आ रही, -1। 19 19 38, 38 में से एक गया, आंसर कितना होगा? 37 बिल्कुल ठीक है। 37 बी। क्या ये बी क्यों लिख दिया आपने? गलती से लिख दिया, ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छी गलती की आप। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? पापा की लाडली नहीं है अभी। बी ऑप्शन। ठीक है ओके, कौन सा बी? 37। ओके, प्रशांत जी कह रहे बी 37 बिल्कुल ठीक है आपका भी। 37 यस 37 बहुत बढ़िया जी। 37 आरडी का भी आ चुका है उत्तर 37। साक्षी का भी 37 बिल्कुल ठीक है। शिखा भी 37, मम्मी की लाडली का भी 37 है। देखिए कोल्ड ड्रिंक, क्या क्या हुआ कोल्ड ड्रिंक? अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आप, कोई बात नहीं पीजिए। 57 लड़कों की एक कतार में मोहन का बाएं से स्थान 21वां है। 57 लड़के हैं, तो 57 लड़के अगर हैं तो मुझे बताइए टोटल व्यक्ति आपको दे रखे हैं, टोटल कितने हैं? 57 है। और जो मोहन है उसकी पोजीशन लेफ्ट से दे दी 21 है, लेफ्ट से दे दी कितनी थी? 21। तो आपसे राइट से पूछा होगा कि राइट से कौन सा स्थान है, बहुत आसान है, मैंने बताया था। लेफ्ट से पोजीशन देके राइट से पूछेगा तो आप हमेशा क्या करेंगे? राइट से अगर पोजीशन देके पूछेगा, लेफ्ट लेफ्ट वाली देके राइट से पूछेगा तो टोटल में से नहीं घटाना, किससे घटाना? टोटल +1 में से घटाना।
कभी भी टोटल में से आपको नहीं घटाना है, टोटल प्लस 1 में से घटाना है। टोटल कितना है 57, 57 प्लस 1 कितना होगा 58, 58 में से 21 घटा दीजिए तो आंसर कितना बनेगा, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो आंसर इज 37। बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर डी के, बहुत बढ़िया। ओम जी, ओम जी आपका पूरा नाम क्या है? हरिओम तो नहीं है कहीं आपका नाम? ओम प्रकाश, बी ऑप्शन। ठीक है जी। अरे वाह, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये शीतल क्या है? 52 सर। ओके ठीक है, बावन, बावन सर जी। 52। ठीक है जी बाबू, 52। ठीक है। आरती की सिस्टर है शीतल। तो भाई अपना ओरिजिनल नाम डाला करिए ना। 52 सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए फिर से 81 लड़कियों की एक कतार में विवाह का स्थान अंत से 30वां है, नीचे से 30वें स्थान पर है, तो आपको बताना है, शुरू से बताना है, मतलब टॉप से बताना है उसकी पोजीशन। तो टॉप से अगर आपको पोजीशन बताना है तो आप क्या करेंगे, टोटल से नहीं, टोटल प्लस 1 में से बॉटम वाले को माइनस कर देंगे आप। तो टोटल कितना है जी, 81, 81 प्लस 1 माइनस बॉटम वाली पोजीशन कितनी है 30, है ना? 81 एक 82, 82 में से 30 गया तो आपका आंसर कितना बनेगा 52, 52 का मतलब होता है उत्तर 52, 52 का मतलब बी बिल्कुल ठीक है। सेब की प्यारी भैया, सब प्यारे हैं यार, क्या तो कर रहे हैं आप लोग सही में। कोई सेब का प्यारा, कोई मम्मी की लाडली, कोई पापा की लाडली, कोई पापा की परी, सब यही है। गजब जा रहे। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन डी। ऑप्शन ओके, डी। ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी। ठीक है जी। सर ऑप्शन डी। ओके डी ठीक है जी। यार तो आसान चैप्टर मुझे लगा अब भी खत्म हो जाएगा पहले सेशन में। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी। जी डी ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन पटकेगा भाई यहाँ से। मनोज और सचिन, जो मनोज और सचिन है, दो व्यक्ति हैं, 31 विद्यार्थियों के कक्षा में, ऊपर से 7वां स्थान है और ऊपर से इनका कौन सा स्थान है 11वां स्थान है, तो नीचे से बताना है। दोनों अलग व्यक्ति हैं, तो यहाँ मनोज की बात कर लेंगे आप। मनोज, ये मनोज हो गया। मनोज मनोज जो है उसमें किसके कितने कौन सा स्थान है, मनोज और सचिन 31 विद्यार्थियों कक्षा में, टोटल दिए, अरे इतनी क्या चलती, टोटल कितने मनोज की कक्षा में, टोटल 31 लोग है ना? तो नीचे से बताना है, तो मनोज का बॉटम से बताना है, तो आप टोटल में से नहीं बताएंगे, टोटल प्लस 1 में से घटाएंगे, तो टोटल कितना 31, 31 प्लस 1 में से मनोज की पोजीशन घटा दीजिए, ऊपर से कौन सी है 7वीं, 7वीं है, तो 31 से कितना हो 32, 32 में से 7 गया तो आंसर कितना बना 25, तो 25वां कौन से ऑप्शन में दिखा आपको, डी में दिखा। आप चाहते तो यहीं से आगे बढ़ सकते थे डी को मार्क करके, लेकिन आप नहीं बढ़े, तो अब आप किसका निकाल दीजिए, सचिन का भी निकाल दीजिए, सचिन का कोई दिक्कत नहीं। सचिन की पोजीशन भी बॉटम से निकालनी। सचिन की कक्षा में कितने लोग हैं, कहाँ गया 31 और 11th है, अच्छा 11th है ना? 32 दोनों में माइनस कर 11। 31 ही है उसमें भी 31 ही है, ओके चलिए ठीक। सर, यस उस सर। दोनों का एक ही है अच्छा 32। ओके ओके ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, फिर ये 7 माइनस कर देंगे, तो 32 में से 11। 11 माइनस। 11 है, ठीक है ओके चलिए 11 है, तो 32, 11। ठीक है 32 में से 11 जाएगा तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 21, 20 में, तो डी बिल्कुल ठीक हुआ। बाकी मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैंने पहले ही देख लिया कि पहला 25 आ रहा है, 25 किसी में नहीं है, तो इसी को मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, आपको भी यही करना है, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी सर 27। ऑप्शन डी। ठीक है रोज जी। बी। ठीक है डी के।
बी। ओके ठीक है, दीक्षा, आरडी, साक्षी, ओम, बिल्कुल ठीक है। शिखा मम्मी की लाडली। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से 14वां है। मोहन का स्थान दाएं से 14वां है, तो पंक्ति के बाएं से पूछ रहा है। तो बाएं से अगर आपको पूछ रहा है, लेफ्ट से पूछ रहा है, तो आप टोटल में से नहीं, किससे घटाएंगे? टोटल प्लस 1 में से घटा देंगे। कितने प्रैक्टिस करवा देंगे? टोटल इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हट जाएगा। तो हमें एक बात बताइए, आप यहाँ से 40 में से नहीं, तो 40 में से नहीं घटाएं, किससे घटाएं? 40 प्लस 1 में से क्या घटा देंगे? 14। तो 41 में से 14 गया, तो आंसर कितना बनेगा? कितना आ रहा है? 27 27 27 का मतलब बी, सी नहीं बी। कमाल कर रहा भाई आप, है ना, बी आ रहा था ना 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड, यहीं से है ना इंग्लिश तो हिंदी। 41 41 41 बी। ठीक है जी, 41 आंसर आ रहा है। बहुत आसान है यार ये तो, गजब ही आप कर ले रहे हो। T1. डी 41 बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। 50 सदस्यों की एक लाइन में अमर जो है 10वें स्थान पर है। अमर कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। दूसरे छोर से बताना है जी देविन जी आंसर इसका। तो दूसरे छोर से बताना है, तो 50 में से नहीं, 51 में से घटा देंगे 10, तो 51 में से 10 गए 41। 41 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ना होगा। थर्टी फोर ए। ठीक है जी, 34 है। 34 सर। एग्जाम में आ जाए ऐसी ऐसी आएंगे, इतनी इजी ही आते हैं। 34 सर। आप पेपर उठा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन टफ आता ही नहीं है पेपर में, बस हम प्रैक्टिस करते ज्यादा टफ की। ठीक है जी। अमन का 7वां स्थान है, और आधार से कौन सा 28 है, टोटल व्यक्ति बताने, तो टोटल व्यक्ति बताने तो 7 + 28 - 1। 28 और 7 कितने हो जाएंगे? 35। 35 में से एक आंसर कितना आएगा? 34। ऑप्शन यस, 34 आ जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आराम से करिए आप, पूरा भरपूर समय लें। चलिए एक बात हम बता देते, थोड़ी सी हिंट दे देते, है ना जी। एक बात याद रखिए, जो आप डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं,
तो रैंक का मतलब होता है उसमें डिस्टेंस। जो भी आप रैंक पूछ रहे हो कि इसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक क्या है, रैंक का मतलब होता है जो आप डायग्राम बनाते हैं वो डिस्टेंस के बेस पर बना रहे हैं आप। जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं वो किस बेस पर बना है, डिस्टेंस के बेस पर। इतने आपको याद रखना है। तो रैंक का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अगर आपको पूछता है पर्सन बताइए व्यक्तियों की संख्या, अगर आपसे पूछे जाता है व्यक्तियों की संख्या पूछे जाता है, तो व्यक्तियों की संख्या होती है जो भी डिस्टेंस होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे आप। ये दो बातें याद रखेंगे। अगर रैंक पूछता है तो रैंक का मतलब होता है डिस्टेंस, और अगर पर्सन पूछता है तो पर्सन का मतलब होगा डिस्टेंस माइनस 1। और 20 21 क्या क्या बता रहे उत्तर? पहले का 15। चलिए ठीक है, सभी ने अपना अपना कर लिया। अब मेरा देख लीजिए, हम भी बना लेते चित्र इसका। ठीक है जी, चलिए सभी के आंसर आ चुके हैं, ABCD चारों के आंसर आ चुके हैं। और भी थे कुछ क्वेश्चन, मैंने 4 ही उठाए यहाँ से। एक पंक्ति में रवि जो है वो बाईं छोर से बना हुआ है। रवि को बना लेते बाईं छोर, ये लेफ्ट हैंड बना लेते। मान लीजिए आपका, एक सेकंड रुकिएगा, ये लेफ्ट हैंड था मान लीजिए। तो लेफ्ट हैंड से यहाँ कहीं आपने बना लिया रवि। ये रवि खड़ा है इधर, आपका रवि मुस्कुराते हुए रवि खड़ा है। रवि जो है बाएं छोर से कौन से स्थान पर, 15वें स्थान पर। तो ये पोजीशन क्या होगी, 15वें नंबर पे आ गया रवि। ये 15वें नंबर पर कौन आ गया, रवि आ गया। आगे ये कह रहा है कि अमित जो है वो दाएं छोर से 16वां है। अमित दाएं छोर से कौन सा 16वां, तो दाएं छोर इधर होगा। यहाँ कहीं से मान लीजिए कौन है अपना, अमित है। यहाँ खड़े कर देते हैं अमित को आप। दाएं छोर से कौन से नंबर पर हो गया अमित, 16वें नंबर पर। ये अमित हो गया, ये बना दिया। और पोजीशन क्या हो गया इसकी, 16वें नंबर पर हो गया। इतनी बात क्लियर है। दाएं छोर से अमित कौन से नंबर पे आ गया, 16वें नंबर पे आ गया। आगे क्या कह रहा है, दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है। दीपक जो है वो क्या है, रवि के दाएं से कौन सा है, चौथा है। तो बता देंगे जी रवि के दाएं से चौथा। तो रवि ये है, रवि का दाएं इस तरफ होगा, रवि का राइट हैंड इस तरफ होगा। तो यहाँ से कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे कौन है जी यहाँ पर, कौन हो गया ये, दीपक। तो मैंने बना दिया दीपक को यहाँ बना दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है। दीपक जो है वो क्या है, अमित के बाएं से कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर ही है। ठीक है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। ये इस तरीके से क्या आपका चित्र बनना था दोस्तों, है ना जी। ये चौथे से आ रहा होगा, ये 5वें से आ रहा होगा, इतना तो आपका चित्र पक्का Yes, बना sir. होगा, है ना जी। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, चौथा। एक एक करके बात कर लेते हैं। चित्र आपका ऐसे ही बनाओगे, ये पहले बैठा है रवि, ये बैठा है आपका दीपक, और ये बैठा है अमित। रवि जो है वो बाएं से कौन से नंबर पर है, 15वें नंबर पर। ये बैठा दिया आपने रवि को 15वें नंबर बाएं से। अमित जो है वो दाएं से कौन से नंबर पर है, 16वें नंबर पर। 16वें नंबर पर बिठा दिया। अब जो दीपक जो है वो रवि के दाएं से चौथा है, रवि के राइट से फोर्थ, ये हो गया। और अमित के लेफ्ट से है, अमित के लेफ्ट में कौन सा है, 5वें नंबर पर है। ठीक है जी, यहाँ पे बैठ गया बीचों बीच। अब समझिएगा ये क्या पूछा है, रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है। रवि की दाएं छोर से रैंक, तो बताएगा कोई दाएं से कौन से नंबर पर होता है, 25। 25. 25 होगा, 25. क्योंकि अब 15 उत्तर बताए थे ना, आप बहुत पगले थे। अरे कहाँ गया भाई, सर 25 भी आया था. 25 ही आ रहा था तो बिल्कुल ठीक था। 15 वाले गलत थे, कुछ 15 भी बता रहे थे इसका उत्तर, कुछ नमूने। देखिएगा दोस्त, मैंने एक बात यहाँ पर लिख दी। रैंक का मतलब होता है, रैंक कौन से नंबर पर है उसका मतलब है डिस्टेंस। और जो आप चित्र बना रहे हैं डिस्टेंस के बेस पर ही बना है, डिस्टेंस दूरी का ही बना है। आपको चाहिए कौन किसकी पोजीशन चाहिए, रवि चाहिए क्या, रवि राइट से बताना है तो राइट मतलब यहाँ से रवि किधर है, इधर तक। तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 16। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5। और यहाँ से यहाँ तक कितनी, 4। तो 16 5 21 और 4 25। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 25। क्या ये सभी का आ रहा था 25? बहुत बढ़िया। आई थिंक पहला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 25। ठीक है जी, जो कह रहे थे इजी आते, तो भाई साहब शुरुआत हमेशा आसान पॉइंट से करते, धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ते चलता है, ये आपको बात पता होगी। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 25, खत्म बात, हटा दिया मैंने। अब सेकंड पे आ जाते हैं। दूसरा कह रहा है अमित की बाएं छोर से रैंक बतानी। अमित की बाएं छोर से, तो अमित कहाँ है जी, यहाँ है। बाएं छोर से बताए मतलब यहाँ 24. से आपको अमित तक जाना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ से आपको अमित तक चलना है। 24। यस, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15, ये 4 और ये 5। तो 15 4 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24। ये भी सही है आपका, बिल्कुल ठीक है प्रशांत जी, बहुत बढ़िया। प्रशांत जी, देवेंद्र जी का भी बिल्कुल ठीक था, आपका तो है ही सही।
दिख नहीं रहा आपको? 1 सेकंड रुकिएगा, आपको दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? हम लिख रहे हैं आपको ना दिखे, इम्पॉसिबल। चलिए अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या कर रहा है? दीपक की बताना है, दाएं छोर से रहें। दीपक कहाँ? यस, दीपक का बताना 20 हो जाएगी, ठीक है। दाएं से बताना है दीपक की रैंक। तो 16 और 5 21 होगा ना? 20 क्यों कह रहे हैं? 21 होगा ना? 21 होगा ना? 16 और 5 21। यस, दाएं से बताना है, तो 16 5 आंसर कितना हो गया? 21 21। नेक्स्ट कह रहा है दीपक की बाएं छोर से बताना है, तो बाएं से कौन सी होगी? चौथे वाले में 19 हो जाएगा। यस बिल्कुल ठीक है। 15 और 4 इसका आंसर क्या होगा? 19। यार इसमें और क्वेश्चन भी थी, 4 ही डल पाए। पांचवा मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ अलग से। पांचवा सवाल ये था, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? 8 बिल्कुल ठीक है। अमित और रवि के बीच में बताना कितने व्यक्ति? 8 व्यक्ति होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात मैंने आपको बताई है, क्या बात मैंने आपको बताई? माइनस कर देंगे सर। यस, माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब भी आपको पूछा हो व्यक्तियों की संख्या पूछा, जब भी आपको पूछे व्यक्तियों की संख्या, पर्सन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस -1, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, रवि से अमित तक डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली दूरी कितनी है? 4 और ये वाली 5। ये 4 और ये 5, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 9। 9 व्यक्ति नहीं होंगे, व्यक्तियों की संख्या, दूरी -1 होगी। तो 9 - 1, आपका आंसर कितना बनेगा? 8 बनेगा। ये इसका 5वां क्वेश्चन था, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति? नेक्स्ट आप मुझे बताइए, अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? अमित और दीपक की बात कर रहा हूं मैं। कितने? 4 होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। क्योंकि व्यक्तियों की संख्या क्या होती? देखिए, ये अमित हो गया आपका और ये हो गया दीपक। तो डिस्टेंस कितनी है? 5। तो डिस्टेंस अगर 5 है तो व्यक्ति कितने होंगे? 5 महीने से 1 गया, कितना आंसर होगा? 4 बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए मुझे, रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 रवि और दीपक के बीच में 3 है। यस बिल्कुल ठीक है, रवि और दीपक के बीच में कितने होंगे? 3 होंगे। अब लास्ट आप मुझे बताइए, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 39 39 ठीक कह रहे हैं आप। पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? आप काउंट करिए आराम से। यस, टोटल बताना है, टोटल कितने हैं? 39 है क्या? यस 39 वाले बिल्कुल ठीक है, जिनका भी 39 आ रहा है। 39 यस 39। समझिएगा बात को, आप क्या करिए, सारी दूरी को जोड़ दीजिए। तो पहली दूरी कितनी थी? 15, फिर दूरी कितनी थी? 4, फिर दूरी कितनी थी? 5, और फिर दूरी कितनी है? 16। तो 16 4 20, और 15 और 5 20। 20 और 20 कितना हो गया? 40। लेकिन 40 नहीं होगा, 40 में से एक कम कर दीजिए। कभी भी व्यक्तियों की संख्या निकालनी तो दूरी -1। 40 में से एक गया तो आपका आंसर कितना बनेगा? 30। क्या आप सारे क्वेश्चन कर पाए? है ना? अगर ये क्वेश्चन अगर आप कर पाए होगी, 4 क्वेश्चन ये थे और मैंने 5 और पूछ लिया आपसे। अगर आप इन सारे के सारे क्वेश्चन को कर पाए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आपसे